आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको कोई स्पिरिचुअल नॉलेज देता नहीं, कोई उनको दार्शनिक ज्ञान देता नहीं। और दार्शनिक ज्ञान की जो शाश्वत ज्ञान की जो पुस्तकें हमारे देश में ऋषियों ने मुनियों ने जो लिखी थी वो किसी को पढ़ाई नहीं जाती। तो युवा पीढ़ी अपने भोग के चरम पर जाने के बाद भी एक जरा से झटके को, एक छोटे से सेटबैक को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस बात का कि ये जिस चीज के लिए तुम जी रहे थे ये तो टेम्परेरी था। जिस सपनों की दुनिया में तुम खो रहे थे तो टेम्परेरी है, ये जब तक है तब तक अच्छी बात है, लेकिन इसमें पूरी तरह से फंसना नहीं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। मृत्यु अवश्यम भावी है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और जो मरता है वो पुनः जन्म ले लेता है। लेकिन चूंकि हम उनको ये सिखाते ही नहीं, तो वो थोड़ा सा भी अगर उनको लाइफ में कभी फेलियर आता है तो उस फेलियर से घबरा कर वो सुसाइड कर लेते हैं। संसार को जानना और सत्य क्या है उसको जानना, ज्ञान की प्राप्ति करना। भगवत गीता कहती है न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास समझ है, वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी झेल लेता है। वह जानता है समस्याओं का समाधान क्या होता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल के सामने भी घुटने टेक देता है। जिनके माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाता है, माँ बाप के प्रति बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए बच्चों को, कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने बच्चों को सिखाया कि जीना कैसे है। सबसे जरूरी इस जीवन में क्या है, वो है ज्ञान। लेकिन ये भी समझने की बात है मित्रों कि वो कौन सा ज्ञान है। हम देखते हैं कि जो बहुत सारा सुसाइड के जो केसेस हैं, चाहे हमारे देश में है चाहे दुनिया के दूसरे देशों में है, वहां पर तो हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं इस काम को, और अनपढ़ लोग उतना नहीं करते जितना पढ़े लिखे लोग कर लेते हैं। तो यहाँ ज्ञान का तात्पर्य वो केवल इंफॉर्मेशन नहीं, सत्य का ज्ञान, कि इस संसार में सत्य केवल परमात्मा है और उस परमात्मा का वास हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में वो परमात्मा रहता है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। भगवान श्री कृष्ण कहते कि मैं आत्मा हूं, तुम्हारे भीतर जो आत्मा मैं ही हूं, वो परमात्मा मेरे भीतर है। परमात्मा आपके भीतर है, परमात्मा सबके भीतर है। उस परमात्मा को, अपनी आत्मा को हमें अनुभव करना है। और इसी चीज के लिए तो हमारे वेद के ऋषि आदिकाल से कहते रहे हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। यही तो वो योग है, अपनी आत्मा से जुड़ना। इसी योग का ज्ञान तो ऋषियों ने आदिकाल में अपने शिष्यों को दिया, जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने उपनिषद लिखे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान ने आदिकाल में ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया, उसने अपने पुत्र को दिया, लेकिन बीच में फिर नष्ट हो गया। तो दोबारा फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान, योग का ज्ञान। और वो क्या कहते हैं योग का ज्ञान देते हुए अर्जुन को? वो क्या कह रहे हैं? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर कर्म करना। तुम किसी पॉपुलैरिटी के लिए, किसी पैसे के लिए, किसी फेम के लिए, किसी शोहरत के लिए, इंस्टेंट प्लेजर के लिए नहीं करना, योग के लिए करना। आत्मा को साक्षी मानकर करना, आत्मा की गवाही से करना, आत्मा के लिए करना।